यह निरंतर प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने से मिलने वाली संतुष्टि को ही सफलता कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह और आज हम यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के 2021 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 23 किया, 22 किया, आज 21 शुरू कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसको पढ़ेंगे। तो वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, ये सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक का पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये दोनों ही सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मूल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये सही सुमेलित नहीं है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। बेब मिलर थे वो। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रे, रॉल्फ फिच, निकोलस डाउंटन। तो इसमें से पहले क्या आएगा? रॉल्फ फिच, ये फर्स्ट आएंगे। विलियम हॉकिंस, ये सेकंड आएंगे। निकोलस डाउंटन, ये थर्ड आएंगे। और सर थॉमस रॉ, ये लास्ट में है। निम्नलिखित में से कौन एक 1922 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? M.A. अंसारी, ये शामिल नहीं थे। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा साइमन कमीशन का गठन, फिर होगा नेहरू रिपोर्ट, फिर होगा शारदा अधिनियम, फिर होगा दांडी मार्च। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ये दोनों ही सही हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन
की अध्यक्षता नहीं की है? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? लाहौर में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1901 ईस्वी में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, जिसका संकलन किया था अमीर हसन सिद्जी ने। एनटीपीसी के सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिम विक्षोभ। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूलकली का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है? लातविया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बूढ़ा घाघ प्रपात। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए का है नई दिल्ली। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण आयोग, उसका है नागपुर। सी का है हैदराबाद। सी का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। कितनी नींद आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी किताब लेके बैठो तो नींद आने लगती है। क्या आप लोग को भी ऐसा ही होता है? मैं तो जब किताब लेके बैठूं तो बस नींद जैसी आने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तमिलनाडु डोंडा बेट्टा चोटी। राजस्थान गुरु शिखर चोटी। नागालैंड सारामती चोटी। मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए अभी 50 पढ़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत तेज नींद आने लगती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अलास्का कोरियाक। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मिकाक का उद्गम तिब्बत के पठार से है, बस यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? शामल ऑस्ट्रेलिया, ये सही नहीं है। नोबी और कांता मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर
सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सुमात्रा, ज्वारा, बाली, लोम्बोक। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया के तट पर स्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। माउंट रेनन USA, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपाइंस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? मडीरा, ये स्थित नहीं है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकरण ए, पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। मानव कारणार है, मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए गलत था, आर सत्य है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला उत्तर मैं पढ़ती हूँ। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्वक वातावरण में से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण तथा अवशोषण से होगी। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। समीलीपाल ओडिशा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। यह अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व माप में होता है? धुआं में होता है। ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। ई कॉमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। भारत में आपदा प्रबंध के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? क्रूक्स कांच। चलिए दोस्तों, बहुत नींद आ रही है। 50 क्वेश्चन कैसे भी पढ़ ली, नींद के मारे एकदम पढ़ाई नहीं जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।